नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। पुलवामा की खबर के साथ शुरुआत, जहां पर अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अब 6 आतंकी ऐसे हैं जो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। आतंकियों के खात्मे की गिनती 119 तक पहुंच चुकी है, लेकिन उनका सरनाश जारी है। वैसे 115 आतंकी जो सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं, लेकिन 6 मोस्ट वांटेड आतंकी ऐसे हैं जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और इसी के तहत कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल 119 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन सिर्फ दक्षिण कश्मीर में इस वक्त 115 आतंकवादी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जिसमें से 10 से 12 विदेशी आतंकी हैं और इनके खात्मे के लिए सेना का एक्शन लगातार जारी है। आपको डिटेल में हम दिखाएंगे अबू दुजाना के बाद वो अगले 6 आतंकी कौन हैं जो सेना की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तो अबू दुजाना को मार गिराया गया और 6 आतंकियों की तस्वीरें अब जारी हुई हैं जिनके खात्मे का अगला नंबर है, यानी कि मिशन 6। सुरक्षा बलों की गोली पर अब इन आतंकियों का नाम लिखा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जाकिर राशिद बट उर्फ मूसा है, जिसने हिजबुल के बाद अब अंसार गजावतुल हिंद नाम का अपना एक गुट बना लिया है। जाकिर मूसा A++ सिक्योरिटी कैटेगरी का ये आतंकी है, माफ कीजिएगा, और जुलाई 2013 से ये सक्रिय है। दूसरा नंबर रियाज अहमद नाइको का है, जो कि हिजबुल का कमांडर है और ये भी A++ कैटेगरी का ही आतंकी है। दिसंबर 2012 में रिक्रूट इसे किया गया था। बुरहान वानी और सब्जार के बाद अब रियाज अहमद नाइको को घाटी में हिजबुल की कमान सौंपी जा सकती है। तीसरे नंबर पर जीनतुल इस्लाम, ये लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है और नवंबर 2015 में रिक्रूट हुआ था। चौथे नंबर पर वसीम उर्फ उसामा है, ये भी लश्कर का A++ कैटेगरी का आतंकी है और बुरहान वानी का साथी है। अबू हमास जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, 2016 से ये सक्रिय है, A++ कैटेगरी का ये पाक आतंकी है। शौकत लश्कर का जिला कमांडर, A++ कैटेगरी का आतंकी, अक्टूबर 2011 में रिक्रूट हुआ। घाटी में आतंक को सुरक्षा बलों ने गोली से जवाब दिया है। सेना का साफ कहना है कि आतंक का उन्हें एक ही इलाज आता है और वो है बंदूक की गोली। आतंकी पाकिस्तान से आए या कश्मीर में जन्म लें, उनका एक ही हश्र होगा। अबू दुजाना का एनकाउंटर एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अबू दुजाना कश्मीर में भटके हुए युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुका था। लेकिन सेना ने बता दिया कि आतंक का अंत ऐसे ही होगा जैसे अबू दुजाना का हुआ है। Dujana had, in the last 3 years plus that he was operating in South Kashmir, had become slightly iconic, and while he was not into many major terrorist operations in the last few months, but before that he has been involved in a lot of operations against security agencies, and of late he had become a larger than life personality on the social media. And that was leading to recruitment in the environment, and his killing will definitely ensure that the levels of recruitment in South Kashmir will come down slightly. फर्क तो जरूर पड़ेगा, आतंकियों के जहन में डर जरूर बैठेगा, क्योंकि सुरक्षा बलों ने तय कर लिया है कि जन्नत में जो भी आतंक का एजेंडा चलाएगा जहन्नुम जाएगा। और इसीलिए सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंक का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकआउट चलाया है। कल लश्कर का टॉप कमांडर अबू दुजाना और आरिफ लिलहारी मारा गया और इस तरह कश्मीर में इस साल अब तक 119 आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन अब भी बहुत से आतंकी बचे हैं
जिनका नाम सुरक्षा बलों की गोलियों पर लिखा हुआ है। उन सभी को खत्म करना जरूरी है जो घाटी में आतंक और नफरत का खेल खेलते हैं। सेना की लिस्ट में टॉप 6 मोस्ट वांटेड आतंकी बाकी हैं, जिनका अंत तुरंत होना जरूरी है। जो ऑल आउट का जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है कश्मीर में, ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसी तरह से इन ISI इन आतंकवादियों को अगर हम टारगेट करके इसी तरह अगर इनको हम खत्म करेंगे तो आने वाले समय में कश्मीर में टोटली आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मोस्ट वांटेड 6 के अलावा दक्षिण कश्मीर में 115 आतंकी सक्रिय हैं। 115 में से 10 से 20 विदेशी आतंकी हैं। बाकी बचे सभी भारतीय आतंकी हैं। सेना ने नौजवानों से अपील की है कि वो आतंक से दूर रहें। सेना गांव के बड़े बुजुर्गों से भी बात कर रही है कि वो अपने घर और आसपास के नौजवानों को आतंकवाद के चंगुल में फंसने ना दें। Right now we have a figure of approximately 115, out of which 10 to 12 are foreign militants and the balance are local terrorists. देश के 132 करोड़ लोग सुरक्षा बलों के हर जवान के साथ खड़े हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के साथ देश की सरकार खड़ी है। जम्मू कश्मीर या कहीं भी हिंदुस्तान के कहीं भी आज के समय में आप देखेंगे हमारे सुरक्षा बलों ने जो भी कार्रवाई कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और सख्ती के साथ कदम जो उठाने का आवश्यकता है वही कर रहे हैं। सेना ने पुलिस ने जो कार्रवाई हाथ में ली है उस कार्रवाई को पूरा करना ही पड़ेगा। आतंकवाद वहां का समाप्त करना है तो आतंकियों को समाप्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान से आतंकी ना आए, वो अगर यहाँ आते हैं तो उन्हें गोली मिलेगी। यही कार्रवाई सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, फोर्सेस कर रही है, सेना कर रही है। हमें किसी भी हालत में कश्मीर में शांति देनी है। जम्मू कश्मीर में सेना का संदेश पूरी तरह साफ है। आतंकी 115 हो या 1115, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ब्लैकआउट तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले हर आतंकी का अंत नहीं हो जाता। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, पुलवामा से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पाकिस्तान को अबू दुजाना का शव सौंपेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी देगी और गृह मंत्रालय पाकिस्तान उच्चायोग से कहेगा कि वो अबू दुजाना का शव ले ले। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG मुनीर खान ने जी न्यूज को बातचीत में ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। अबू दुजाना जिस पर 30 लाख का इनाम था, कल पुलवामा के हकरीपोरा में एनकाउंटर में मार गिराया गया। अबू दुजाना गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला था। 17 साल की उम्र में वो आतंकी बना और लश्कर तैयबा के लिए काम करता था। कश्मीर में वो लश्कर का सबसे बड़ा कमांडर था और लश्कर का सारा काम देखता था। ऐसी खबरें भी हैं कि अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अबू इस्माइल को लश्कर का कमांडर बना दिया गया। अब इस्माइल वही आतंकी है जिसने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया था, उसका मास्टरमाइंड था वो उस हमले का। हालांकि खबरें ये भी हैं कि अबू दुजाना ज्यादा वक्त अयाशी में बिताता था और इसीलिए लश्कर ने कुछ ही दिन पहले दुजाना की जिम्मेदारी इस्माइल को सौंप दी थी। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, दो चीजें जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अब इस तरह की खबरें हैं कि इस्माइल को लश्कर कमांडर बनाने की पूरी तरह से तैयारी है कि अब वो सारी जिम्मेदारी संभाल ले, साउथ कश्मीर में जितना भी ऑपरेशंस होते हैं लश्कर के, उनकी पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर हो? और दूसरी चीज, जिन 6 आतंकियों की हम बात कर रहे हैं हिटलिस्ट में सबसे ऊपर, आखिर वो क्यों, और उनके मारे जाने के साथ ही कश्मीर में कितनी शांति बहाली होगी? देखिए, अबू इस्माइल जो पाकिस्तान में उसके आका हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए कई दिनों से लगा हुआ था और इसीलिए उसने अमरनाथ जो बस थी उसको टारगेट किया था, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि वो अबू दुजाना से बेहतर है और बड़े हमले कर सकता है। तो अब चूंकि अबू दुजाना को मारा जा चुका है तो जाहिर है कि लश्कर तैयबा के पास अबू इस्माइल जो वहाँ आतंकी है जिंदा है और ज़्यादा उसके पास आतंकी
जो कार्रवाई है उसका अनुभव भी है और उसको वहाँ लोकल सपोर्ट मिला हुआ है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अबू इस्माइल को जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको पूरे कश्मीर का लश्कर का हेड बनाया जा सकता है। हालांकि भी लश्कर तोयबा ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वो किसको वो अपना हेड बनाने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आपने बात की है जो 6 टॉप जो कमांडर्स हैं, जो लिस्ट जारी की गई है। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस टास्क के हिसाब से काम करते हैं, उनको ये पता होता है कि सबसे पहले क्या उनको करना है, और इसीलिए ये जो 6 लोग हम जिनकी लिस्ट दिखा रहे हैं, ये वो आतंकी हैं जो फोर्सेस के लिए खतरा बन सकते हैं, कश्मीर के लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि ये अटैक कर सकते हैं कानवाई पे, कैंप अटैक कर सकते हैं, और इनके पास लोगों को रिक्रूटमेंट करने से लेकर के तमाम तरीके की स्किल मौजूद है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं अगर सिक्योरिटी फोर्सेस उनको इंगेज करती हैं। तो ऐसे में यही कोशिश हो रही है कि इन जो टॉप 6 जो अलग अलग आतंकी कैडर के ये हैं, इनको मारा जाए, और उसके बाद कश्मीर में जो बाकी आतंकी हैं जिसकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको एक फेज वाइज मैनर में धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी तैयारी और इसीलिए नाम भी सामने आ चुके हैं कि अब ये 6 आतंकी वो हैं जो कि हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, और अबू दुजाना के बाद अब इन 6 आतंकियों का नंबर है। जो दुनिया के लिए आतंकवादी है, दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान के लिए हीरो है, फ्रीडम फाइटर है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने एक बार फिर से मोस्ट वांटेड आतंकी और जैश ए मोहम्मद के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला फ्रीडम फाइटर बताया। अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान सैयद सलाहुद्दीन को आतंकवादी नहीं मानता। अब्दुल बासित के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। Hafiz Saeed and Sayyid Salahuddin, they are two different cases. Let's be, Sayyid Salahuddin is a Kashmiri. He is staying in Pakistan, and mostly in Azad, Jammu and Kashmir. So and whatever he is doing, that is seen in Pakistan and in Jammu and Kashmir as well, that he is struggling for their right to self-determination. So he is not a terrorist as far as Pakistan is concerned, or the people of Jammu and Kashmir are concerned. So we do not agree with this, and we have also criticized this decision on the part of the US. So Sayyid Salahuddin is first not a terrorist. As far as Hafiz Saeed is concerned, you would remember that post Mumbai, we did put him under house arrest, but for the lack of enough evidence, we had to release him under a court order. So he is still under house arrest. We are trying to gather more evidence against him, and if we find that there is enough evidence available to try him, we will do that. पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑफिसर और वहाँ के जो शासक हैं, उनके लिए हाफिज सईद हो या सैयद सलाहुद्दीन, वो उनके नेता हैं, उनके कायद माने जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और वहाँ आतंक फैलाने वाले को वो आतंकी नहीं मानते, बल्कि अमन का बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं। इसलिए इस तरह की भाषा अब्दुल बासित बोल रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो आतंकवादी है, और पूरे दुनिया के अंदर सैयद सलाहुद्दीन को आतंकवादी माना जाता है। अमेरिका ने भी उसको आतंकवादी घोषित किया है। जिस अमेरिका पर पाकिस्तान बहुत भरोसा करता है, वहाँ भी वो आतंकी घोषित हुआ है। अब्दुल बासित साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इन्वॉय हैं, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। जाहिर है वो पाकिस्तान की ज़बान बोलेंगे, अपने मुल्क के ताल्लुक से जो बात होती है, मुल्क जो कहता है वही बात वो कहेंगे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो समझूंगा कि इसको हम इग्नोर करें। ये तो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है। हम देख रहे हैं कि चाहे आप ढेर सारा सबूत किसी के बारे में पेश कर दें, और उसके बावजूद भी वो यही कहेंगे कि वो फलां व्यक्ति जो है वो आतंकवादी नहीं है। तो हमें कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब्दुल बासित के इस बयान को हमें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना चाहिए। श्री अब्दुल बासित के वक्तव्य से साबित होता है कि भारत में जो गड़बड़ फैलाने वाले तत्व हैं वो पाकिस्तान की नज़रों में अच्छे लोग हैं।
और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान उन तत्वों को समय समय पर शरण देता है, पैसा देता है, जो अब NIA की जांच में भी शामिल हुआ है। अब्दुल बसीत तो वही कहेंगे जो उनकी सरकार कह रही है। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया तो सैयद सलाउद्दीन ने खुद कहा मैं तो टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान का एक नागरिक हूँ और वही करता हूँ जो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी मेरे से कराना चाहती है। और पाकिस्तान की सरकार ने भी कहा कि हम इसको टेररिस्ट के रूप में नहीं देखते और चाइना ने भी इसका सपोर्ट दिया, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन को खड़ा करने वाला पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की आर्मी है और वो वही चीज़ कर रहा है जो चाहते हैं कि वो करे। वो चाहते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उनकी डिफेंस पॉलिसी का, उनकी जो पॉलिसी ऑफ डिस्टेबलाइज इंडिया उसको आगे ले जाए और वही कार्रवाई कर रहा है। इसलिए उसको तो जो कराया जा रहा है वो कर रहा है, तो उनके लिए तो वो नेशनल हीरो और स्ट्रेटेजिक एसेट है। टेररिस्ट कैसे हो गया? एक छोटा सा ब्रेक इसी रिपोर्ट के साथ लौटेंगे फौरन।